दोस्तों, दुनिया सोच रही है कि आखिर भारत अब तक चुप क्यों है। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन डर रहा है कि कब ये चुप्पी ज्वालामुखी बनकर फटेगी। 10 दिन हो गए, भारत ने अभी तक एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन पाकिस्तान की हर गली, हर शहर, हर बंकर में खौफ है। और इस चुप्पी के पीछे छुपा है सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा हमला। भारत की ये चुप्पी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ये वो धैर्य है जो पाकिस्तान को इस बार नेस्तनाबूद कर देगा। ये कमजोरी नहीं, कायरता नहीं, ये बल्कि युद्ध से पहले की तैयारी है। भारत इस बार जल्दबाजी नहीं कर रहा है, बल्कि सोच समझकर ऐसी स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है जिसके बाद पाकिस्तान सिर्फ टूटेगा नहीं, बल्कि बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस बार अगर भारत की तैयारी की बात करें तो तीनों मोर्चों पर बहुत ही बड़ी तैयारी है। थल सेना के स्तर पर देखें तो एलओसी पर 50,000 से ज़्यादा जवान तैनात हो चुके हैं। तोपों की बात करें तो बोफोर्स K9 वर्ज तैनात कर दी गई है। स्पेशल फोर्सेस को गुप्त आदेश दिया जा चुका है। ये मैं सिर्फ थल सेना की बात कर रहा हूँ। अब वायुसेना की बात कर लेते हैं। वायुसेना की बात करें तो पूरी तरह से चौकन्नी वायुसेना के Su-30 राफेल मिराज 2000 फुल स्क्रैम्बल मोड में है। ड्रोन सर्विलांस और S-400 तैनात कर दी गई है। बॉर्डर एरिया में रनवे सक्रिय कर दिए गए हैं, यानी बहुत ही तेजी से एयरफोर्स काम कर रहे अटैक करने के लिए। अब नेवी की बात कर लेते हैं। INS विक्रांत, INS चेन्नई ऑपरेशन मोड में है। अरेबियन सी में वार रेडी स्टैंस में आ चुके हैं। युद्ध की तैयारी के लिए प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है और पाकिस्तान की नौसेना की हर हरकत पर बहुत ही करीबी से नज़र रखी जा रही है और इसी वजह से पाकिस्तान में डर है। POK में इमरजेंसी लगने की हालात है। पाकिस्तान पर कब हमला हो जाए, पाकिस्तान इसलिए थर थर काँप रहा है। POK में तो पाक सरकार इमरजेंसी लागू करने की तैयारी कर रही है। POK के जो PM है चौधरी अनवर उल हक ने खुद कबूल किया है, खुद कहा है कि हालात बिगड़े तो आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। नीलम घाटी, लीपा वैली, LOC के आसपास पर्यटकों की एंट्री पूर्णतः बंद कर दी गई है। धार्मिक मदरसे 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। होटल और शादी के जो हॉल है ना, वो भी सेना को सौंपे जा रहे हैं। ये PO की बात कर रहे हैं। 1 अरब रुपए का जो इमरजेंसी फंड है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। 1 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है ये, लेकिन हालात उनकी यही है। और सिर्फ POK नहीं, कराची, लाहौर, गिलगिट स्कर्दू में भी जो 8 घंटे डेली फ्लाइट है वो बैन कर दी है। यानी डर सिर्फ POK में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है अंदर तक। अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने या रसतल में जाने की तैयारी में है। बर्बादी के हालात अंदरूनी रूप से बन गए हैं। IMF की जो भीख है वो भी लटक गई है, वो भी मिल नहीं रही है और इसी वजह से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा में विद्रोह और भड़क रहा है और इसको भड़काने की ज़रूरत है भी। इस वक्त फौज के खिलाफ जो गुस्सा है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब भारत की स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान पूरी तरह से अंदर से अस्थिर होता जा रहा है, हिल रहा है और ये जब हिलेगा तब टूटेगा और इसी वजह से हमले से पहले की ये तैयारी है। और इसीलिए दोस्तों, भारत की नीति अब सिर्फ स्ट्राइक की नहीं, दबदबा बनाने की नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से इस बार काम नहीं चलेगा, बल्कि भारत को इस बार चाहिए POK में स्थायी पकड़, POK को तोड़कर अपने में मिलाना। जब तक यह नहीं होगा तब तक POK हमारे लिए सरदर्द बना रहेगा। इस बार आतंकी जड़ों पर प्रहार करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आतंकी जड़ों को परमानेंट रूप से ख़त्म करने से काम चलेगा। जो LOC को है इंडिया कंट्रोल करना पड़ेगा। LOC ख़त्म कर दो। भारत को अब घुसकर मारने से आगे बढ़ना होगा। अब की बार घुसकर बैठना होगा पाकिस्तान में और इसी वजह से जनता चाहती है, जनता लगातार मांग कर रही है। जनता कह रही है, जवान कह रहा है, हर नागरिक पूछ रहा है कि POK कब हमारा होगा। राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं कि इस बार POK को लेकर रहेंगे। अब समय आ गया है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर फ्री POK ट्रेंड कर रहा है। यूथ कह रहा है अब सिर्फ बदला नहीं, विस्तार चाहिए। और इसी वजह से अगर मैं आपसे कहूं कि अगला कदम क्या होगा तो जो सूत्र बता रहे हैं इस बार जो इस समय सरकार ले रही है,
वो इसलिए ले रहे कि वो एक साथ मल्टी फ्रंट स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे हैं। एक साथ कई फ्रंट पर अटैक होगा। पीओके में आतंकवादियों को खत्म किया जाएगा, वहां के गांवों को अपने कब्जे में लिया जाएगा, भारत की सेना का एक्सटेंडेड बेस एलओसी के पार बनाया जा सकेगा। इसलिए कई स्तर पर पंजाब से लेकर कश्मीर तक के जो पूरे सेगमेंट पर अटैक करने की तैयारी हुई। लेकिन अगर ये युद्ध बड़ा होता है तब क्या होगा? सबसे पहली बात तो युद्ध बराबर के देशों में होता है। भारत एक तरफ है तो दूसरी तरफ टूटता बिखरता रोता पाकिस्तान है। और अगर ये युद्ध हुआ भी तो दोस्तों इतिहास में लिखा जाएगा पाकिस्तान 1947 टू 2025, ये इतिहास बनने वाला है। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये 10 दिन की चुप्पी अब टूटने वाली है। भारत इस बार शांत नहीं रहेगा। भारत जब बोलेगा तो पाकिस्तान बर्बाद होगा। दुनिया सुनेगी। पाकिस्तान में जो सन्नाटा पसरा है कि कब हो जाए, किस रात को अटैक हो जाए, ये सन्नाटा जब टूटेगा तो सिर्फ हम घुसकर मारेंगे नहीं बल्कि घुसकर बैठ जाएंगे। और सिर्फ इसलिए हम इस समय ले रहे हैं कि ताकि सिर्फ तैयारी ठीक करें और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय हैं उसको भी अपनी तरफ कर ले। आपने देखा होगा कि अमेरिका, फ्रांस, जापान जो जैसे बड़े देश खुलकर भारत के साथ खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने भारत को $13 करोड़ के सर्विलांस उपकरण दिए हैं जो युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण है। सर्विलांस बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। फ्रांस ने भारत के स्ट्राइकर बैक राइट को समर्थन दिया है और इसलिए युद्ध में सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी लड़ा जा रहा है। और इसी वजह से पूरी तैयारी, हर चीज़ को मुकम्मल उसकी पोजीशन पे पहुंचाया जा रहा है। हालांकि देश का हर नागरिक पूछ रहा है कि अब अटैक कर दीजिए, कब जवाब दोगे? सेना की तरफ से जवाब आ भी गया है कि वक्त आने दो, जवाब ऐसा दिया जाएगा कि आने वाली नस्लें याद रखेंगे। और ये सिर्फ बदला नहीं बल्कि भारत का प्रतिष्ठा का, इज्जत का सवाल है, क्योंकि लगातार समझाने के बावजूद पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है। अब उसको उसी की भाषा में लातों के भूत बातों से नहीं बल्कि लातों से ही माने जाते हैं और उसी से मनाया जाएगा। और अब ये 10 दिन की चुप्पी खत्म होने वाली है और अब हर गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा। और भारत तैयार है, पूरी दुनिया देखने वाली है और पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। और ये सिर्फ जो तूफान से पहले की जो शांति है वो शांति पाकिस्तान भी समझ रहा है और इसलिए वो काँप रहा है कि कब 10 दिन की चुप्पी, कब उसके कानों में धमाके की तरह गूंज उठेगी और पाकिस्तान अपने अस्तित्व को ख़त्म होता खुद अपने आप देखेगा। ये सच्चाई सामने आने वाली है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? किस तरह से पाकिस्तान को उसके किए की सज़ा देनी चाहिए? किस तरह से पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है? जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि देश के हर नागरिक तक ये बात पहुंचे कि किस तरह से भारत सरकार, भारतीय सेना तैयारी कर रही है पाकिस्तान को उसके किए की सज़ा देने के लिए। नमस्कार।